हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं जो हम लोग चैप्टर 8.4 को खत्म कर रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों के गुरुजी ने मेरे प्यारे बच्चों हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिए हैं, सिखा दिए, समझा दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर इस पार्ट्स को देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग देख लेते हैं तो विश्वास मानिए आप लोग को एक भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों आसानी से बन जाएँगे और जितने भी प्रूव करने वाले प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाएँगे। चलिए इस तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, साबित कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आप लोग को तरीका सिखाता हूँ। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न का, और ये पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक का वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए यहाँ से समझते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें 1 प्लस साइन अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर हमें इस बार प्रूव करके क्या करना है, तो सेक ए प्लस 10 है। तो सोचिए हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अपने अपने हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बनाते होंगे। तो हम इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, देखिए तो एलएचएस दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम एलएचएस बराबर जो हमारा है वो उसको हम लिखते हैं यहाँ से। तो 1 प्लस साइन ए बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस साइन। मेरे प्यारे बच्चों, इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि हम कह सकते हैं इसका हर प्रमेयकरण करते हैं, ठीक है? यानी कि 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी गुना कर देते हैं, 1 माइनस साइन ए से नीचे भी गुना कर, 1 प्लस साइन ए से नीचे भी गुना कर देंगे। साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए गुना, मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी हम लोग गुना कर दिए और नीचे भी 1 प्लस साइन ए से गुना कर नीचे भी कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि ऊपर नीचे दोनों टर्म में करने से कहीं फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बाबू? इतना करने के बाद हम आगे इसका प्रोसेस करते हैं। देखिए आप लोग क्या देखते हैं, तो ये देखिए अगर हम एक को ए मान ले, साइन ए को बी मान ले, तो ये ए प्लस बी और ये भी ए प्लस बी ही होता है। तो जब भी आप लोग को ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी दिखाई पड़े मेरे प्यारे बच्चों, तो यह हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और जब भी आप लोग को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखाई पड़े मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे, तो यहाँ से हम इसको ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखेंगे और नीचे में क्या हो जाएगा, तो यह ए स्क्वायर, देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, तो ए स्क्वायर, ए क्या एक, तो एक का स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे, इतना हम लोग लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए को होल स्क्वायर है, इसको वैसे का वैसे छोड़ देते हैं, ठीक है? और नीचे में देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है? अब इतना करने के बाद आप देखेंगे फिर से, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अब बटे में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। मैंने आप लोग को फॉर्मूला बता रखा है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी कि यहाँ से हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या दे देंगे, ए दे देंगे, ठीक है? अब यहाँ से देखिए नीचे दिखाई पड़ेगा बाबू, हाँ? अब यहाँ इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर, तो हम दोनों टर्म को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है? यानी कि 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। या तो हम लोग वैसे भी अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है? इतना कर लेने के बाद हम लोग आगे इसको करते हैं। तो देखिए अब यहाँ से स्क्वायर आ गया होल पे, तो जब स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा ना बाबू। अगर मान लीजिए 2 का स्क्वायर हो और अंदर रूट हो, तो इसका मतलब हुआ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट क्या होता है, कट जाता है, ठीक है? तो उसी प्रकार से ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बटे में क्या करना है, कॉस ए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर आप लोग देखेंगे तो हमें इतना प्रूव करने यानी कि करने को दिया गया है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग अपने माइंड से प्रूव कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, तो इस कॉस ए से आप लोग देखेंगे नीचे में जो कॉस ए दिया गया है, इस कॉस ए से मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी भाग है और इसमें भी भाग है, तो दोनों को टर्म को हम अलग अलग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 बाय मान लीजिए कुछ 2 + 3 हो, अब बटे में 2 हो, तो इसको हम 2/2 भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और 3/2 लिखते हैं। कैसे, तो देखिए जब एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, और जब इसको हल कीजिएगा तो ये 2 + 3 ही आ जाएगा। तो इसको देखिए, इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से इसको हम 1/cos ए भी लिख सकते हैं और प्लस साइन ए बटे में भी cos ए लिख सकते हैं, क्योंकि इस दोनों टर्म में हमें cos ए से क्या करना है, भाग देना है। अब भाग दे देते हैं अलग अलग करके, तो 1/cos ए बराबर क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सेक ए प्लस साइन ए बटे cos ए बराबर 10 ही हो जाएगा, और यही हमें प्रूव भी करना था। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से अगर आप लोग समझ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों, और अपने मन से बनाने का प्रयास कीजिए। और बेसिकली आप सभी जानते होंगे, आपके गुरुजी ने आपको सारे फॉर्मूले के बारे में भी बता रखे हैं,
अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर ही देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दिया रहता है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए, जो कि आप लोग देख के सारे चैप्टर को, सारे पार्ट्स को सीखिए और समझिए। जब तक आप लोग रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कीजिएगा तब तक नहीं सीख पाइएगा। तो बिल्कुल ही वैसे भी से आसानी से देखिए। अब इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं इस प्रश्न नंबर 7 में? चलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए LHS बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ये दिया गया है। अब बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों इसमें बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे कि हम बात करें यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा दोनों तरफ कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बटे में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से अगर कॉस कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा। बचेगा बाबू? बिल्कुल ही आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस का माइनस, 2 का 2, और साइन क्यू का मतलब क्या हुआ, साइन 3 बार है तो एक बार कॉमन आ गया तो 2 बार बच गया, स्क्वायर बच गया ना 2 बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार। अब उसी प्रकार से कॉस पावर 3 है तो यानी एक कॉमन ले लिए एक बार तो हम क्या, स्क्वायर बच गया ना, ठीक है। समझ में आ रहा है बाबू? और माइनस में 1 बच गया, समझ में आ गया। अब हमारे सारे बच्चे यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, ये कटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पे नहीं कटेंगे। देखिए मैं आप लोग को फॉर्मूला बताता हूँ, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या मेरे प्यारे बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग यहाँ पे काटते हैं इसको उस सूत्र की मदद से, डायरेक्टली इसके बराबर में कॉस टू थीटा लिखते हैं और इसके बगल इसके बराबर में कॉस टू थीटा लिख के इसको काटते हैं, तो क्या ये आप लोग 11th क्लास या 12th क्लास तो नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग क्लास 10th पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ध्यान देना होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसको नहीं काटना है, ठीक है। तो चलिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा को वैसे का वैसे रहने देते हैं। अब इसको चेंज करते हैं या तो इसको, दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, नीचे वाले को ही हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा, अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम दो मान लीजिए यहाँ से दो अलग कर लेते हैं, इसके दो अलग कर लेते हैं, तो केवल कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा ना। और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया बाबू? इस दो को हम अलग कर लिया, कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र रख दिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो माइनस 1, ठीक है। इतना कर लेने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, साइन स्क्वायर थीटा और बस नीचे में क्या कर देना है, कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए इससे गुना कर दीजिए 2 से, तो ये गुना होगा तो 2, 2 का 2 से गुना कीजिए, 2 को 1 से गुना 2 माइनस फिर 2 को साइन स्क्वायर थीटा से तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये माइनस 1 का माइनस 1 ही होगा क्योंकि ये 2 से गुना में नहीं है, ये याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोग। अब यहाँ से ये साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बट्टे में मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा, और यहाँ से देखेंगे तो देखिए 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों टर्म समान आ गया, अब ये दोनों टर्म कट जाएंगे आपस में, तो हमारा बच जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और आशा है मेरे प्यारे बच्चों, और ये प्रूव, ये टेन थीटा यहाँ से निकल के आ जाएगा, और मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नंबर बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज के पार्ट में 2 ही प्रश्न करते हैं, आप लोग को अच्छे भी लगे सीखने को मेरे प्यारे बच्चों, और ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो गुरुजी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और मेरे प्यारे बच्चे अपने छोटे छोटे भाइयों तक भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी समझ में आए त्रिकोणमिति क्या होता है। जितने भी चैप्टर है आप लोग, सारे चैप्टर आपके गुरुजी ने बता रखे हैं, आप लोग जाके देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सारे चैप्टर के प्रश्नों को इतने अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको एक भी प्रश्न में डाउट नहीं मिलेगा। जरूर आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को डाउट मिले तब आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही, धन्यवाद।